नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बीबीसी में भारत में बैन नहीं लगने वाला, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस वक्त ये बड़ा अपडेट आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत में डॉक्यूमेंट्री पर अभी बैन लगाया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये तथ्य पेश किए गए थे कि इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं ना कहीं गलत एजेंडे को दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हिंदू विरोधी चेहरा बताने की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरीके से प्रश्न उठते हैं और इस डॉक्यूमेंट्री में यही दर्शाया गया है कि शायद से गुजरात दंगों के दौरान इस तरीके से उन्हें पेश किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो भारत में धूमिल हो सके। और यही वजह थी कि इस बीबीसी को लेकर भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये चर्चा तेज हो गई थी कि बीबीसी का ये काम है गलत प्रोपेगेंडा फैलाना। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है कि बीबीसी में भारत में बैन लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरे विस्तार से समझिए इस पर जस्टिस ने क्या टिप्पणी की है और जिस तरीके से ये खबरें सामने आई, कौन कौन से वो याचिकाकर्ता थे जिनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि आपको बता दें, एक तरफ जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा हुआ है, केंद्र सरकार ने यूट्यूब से सभी लिंकों को हटाने की मांग की थी, सोशल मीडिया से तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को हटाया गया था। उसके बाद से देखा गया कि कहीं ना कहीं विपक्षियों ने पुरजोर कोशिश की दर्शकों इस डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगाने की मांग की उसको विरोध कर रहे थे। लगातार कह रहे थे कि आप अगर सही हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट्री पर क्यों बैन लगा रहे। जबकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को मिल चुका है गुजरात दंगों में हुए विवाद के दौरान। और अब क्लीन चिट मिलने के बाद यही बात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट बीबीसी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझ रहा है? देश का सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेगा वही सही है, देश की जनता के लिए वही सही है। इसके बाद भी भारत में ये विरोध क्यों कि भारत में जो बैन है उसको हटाया जाए? आखिर जनता की ये मांग नहीं है, ये मांग है कुछ विपक्षियों की। आपको बता दें दर्शकों कि आज जिस तरीके से बड़ा अपडेट सामने आया है उसमें ये बातें कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग, ध्यान से सुनिए, पूर्ण प्रतिबंध, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की थी कि बीबीसी भारत में ही बैन होना चाहिए, मतलब बीबीसी को भारत नहीं स्वीकार करेगा। जबकि फिलहाल उसके एक डॉक्यूमेंट्री पर जो गुजरात दंगों के जरिए बनाए गए हैं उस पर बैन लगा हुआ है भारत देश के अंदर। लेकिन ये जो याचिकाकर्ता थे उनकी ये मांग थी कि पूरे देश में बीबीसी को बैन किया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये याचिका पूरी तरीके से गलत है। अब आपको बताते हैं कि याचिका जब खारिज हुई उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा। जस्टिस संजीव खन्ना कहते हैं, एमएस सुंदरेश की पीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष, ध्यान से सुनिए, जो याचिकाकर्ता थे वो कौन थे? हिंदू सेना के अध्यक्ष जिनका नाम था विष्णु गुप्ता और एक किसान वीरेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया गया है कि ये जो तथ्य हैं, ये जो याचिकाकर्ताओं ने तथ्य दिए हैं वो गलत है और यही वजह है कि अभी ये जो याचिका है उसको खारिज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस मसले का हल नहीं हो पा रहा है। देश में विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय ने भी ये बात स्वीकार किया कि बीबीसी की आदत है गलत प्रोपेगेंडा फैलाना और यही वजह है कि विदेशों में भी बीबीसी की धज्जियां उड़ाई गई कि बीबीसी का कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है देश विरोधी दिखाना। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान टारगेट किया जा रहा था क्लीन चिट मिलने के बाद भी। और यही वजह है कि भारत की जनता जिन्हें प्रधानमंत्री पर विश्वास है उन्होंने ये मांग की, विरोध किया कि ये बीबीसी को नहीं दिखाया जाए। हालांकि आपको याद होगा दिल्ली की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया था, जिसके बाद से विवाद बढ़ा था। पर राइट विंग और लेफ्ट विंग के बीच जोरदार भिड़ंत हुई थी और यही वजह थी कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा रही थी कि बीबीसी को ही बैन किया जाना चाहिए। लेकिन बीबीसी को फिलहाल बैन नहीं किया जाएगा। राजीव खन्ना ने भी कहा कि ये गलत है, जो तथ्य है वो गलत है। यही वजह है कि हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो गुजरात दंगों पर बने हैं उस पर फिलहाल बैन है, लेकिन भारत में बीबीसी को बैन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, यह भी बात सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ पक्षपात कर रहा है
बीबीसी, जहां पर यह आरोप लगाते हुए बीबीसी भारत और भारत सरकार के खिलाफ पक्षपाती रहा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए बीबीसी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था, और जहां ये बातें सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसकी डॉक्यूमेंट्री भारत और उसके प्रधानमंत्री के वैश्विक उदय, ध्यान से सुनिए, वैश्विक उदय, यानी कि कहीं ना कहीं प्रभावशाली देश को बनाना, देश का विकास करना, उसके उदय को, उसके कहीं ना कहीं उद्देश्य को धूमिल करने की कोशिश इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा की गई थी। आपको बता दें, साजिश का परिणाम ये भी कहा गया है कि ये साजिश की कहीं ना कहीं इस पे बू आ रही थी, साजिश किया जा रहा था देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और यही वजह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर, आपको बता दें, हिंदू सेना गए थे, जहां पर फिलहाल तो इसको बैन नहीं किया जाएगा बीबीसी को, लेकिन कहीं ना कहीं बीबीसी को यह झटका है। दर्शकों, बीबीसी को यह झटका इसलिए क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है इसमें कुछ भी दिखाया गया, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के निष्पक्ष चरित्र को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन साजिश के तहत, इसको प्रोपेगेंडा के तहत किया गया था, और यही वजह थी कि लगातार पूरे देश में हंगामा था। बीबीसी को बैन करना कितना गलत, कितना सही, जिस तरीके से भारत सरकार के खिलाफ के साथ साथ आपको बता दें, यह भी कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये हिंदू धर्म विरोध प्रचार से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री के तहत हिंदुओं को गलत दिखाए जाने की कोशिश की जा रही थी, कवायद तेज थी, इसी वजह से इसको बैन किया गया था। आपको बता दें कि याचिका में यह भी आरोप लगा है कि बीबीसी की 2002 की गुजरात हिंसा से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पीएम मोदी को न केवल उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रसारित नरेंद्र मोदी ठंडे प्रचार का प्रतिबिंब है, और बल्कि ये बीबीसी द्वारा भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए हिंदू धर्म विरोधी प्रचार है। क्या कहा गया था? हिंदू धर्म विरोधी प्रचार। और यही याचिका लेकर हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही थी, जिसको फिलहाल खारिज कर दिया गया है कि अभी कहीं ना कहीं ये तथ्य गलत है, बीबीसी को अभी बैन भारत में नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार को पिछले हफ्ते ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिए थे, जहां पर 3 फरवरी को केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया था कि वह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड को पेश करे। केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो तथ्यों को लाए कि क्या वो कारण है कि क्या वो कारण है कि केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि बीबीसी को भारत में दिखाया जाए, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भारत में कहीं ना कहीं उसका ध्यान आकर्षित किया जाए। आपको बता दें, अंतिम में आपको बताती चलूं मैं, 21 जनवरी को सरकार ने विवादास्पद चित्रित के लिए लिंक साझा करने वाली कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए थे। तो फिलहाल आपको मैंने बताया कि याचिका को खारिज किया गया है, यानी कि बीबीसी पर भारत में बैन नहीं लगेगा, लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लेकिन जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को धूमिल करने की कोशिश जिसमें की गई है, उस पर फिलहाल भारत में बैन है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? बीबीसी को क्या बैन किया जाना चाहिए भारत के अंदर? आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत ही धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।